हेलो एवरीवन, एक्सनेस वीकली एनालिसिस वीडियो में आप सबको वेलकम करता हूं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इकोनॉमी कैलेंडर की तरफ और चलकर देखते हैं कि इस हफ्ते हाई इम्पैक्ट न्यूज़ कौन कौन सी आ रही हैं। 8 अप्रैल जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 6 बजे जर्मनी का इंडस्ट्रियल आउटपुट हाई इम्पैक्ट न्यूज़। और उसके बाद 9 अप्रैल यानी 9 अप्रैल को जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 20:30 पे यूएसडी इंडस्ट्री यूनाइटेड स्टेट का जो है एपीआई वीकली क्रूड ऑयल स्टॉक। और 20:30 पे यूनाइटेड स्टेट का एपीआई यानी क्रूड ऑयल की एक न्यूज़ आ रही है। इस न्यूज़ टाइम पर हमें जो ऑयल का पेयर है उसमें हमें कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। 23:50 पर जापान का क्रॉप गुड्स प्राइस एयरलाइन का भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आ रहा है। 10 अप्रैल को जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 2 बजे एनजेडी न्यूजीलैंड का आरबीएनजेड ऑफिशियल कैश रेट इनके रेट आ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट हाई इम्पैक्ट न्यूज़। इस न्यूज़ टाइम पर हमें मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, खास तौर पर जो न्यूजी एनजेडी के पेयर्स हैं। 12:30 पर यूएसडी यूनाइटेड स्टेट का सीपीआई आ रहा है। ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। न्यूज़ टाइम पर हमें मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, स्पेशली जो यूएसडी पेयर्स हैं और गोल्ड के पेयर में। 12:30 पर यूएसडी यूनाइटेड स्टेट का रियल वीकली अर्निंग यूएस HMR1 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ और MHR2। और 13:45 पर कैट कनाडा का जो है बैंक ऑफ कनाडा के रेट डिसीजन यानी इनके भी इंटरेस्ट रेट आ रहे हैं इम्पैक्ट न्यूज़। इस न्यूज़ टाइम पर जो कैट के पेयर्स हैं कनेडियन डॉलर्स के, उनमें हमें काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। 14:30 पर यूएसडी यूनाइटेड स्टेट का EI एक क्रूड ऑयल स्टॉक चेंज, ये भी इम्पैक्ट न्यूज़ यूनाइटेड स्टेट FOMC मीटिंग मिनट्स। और ये 18 बजे आ रही है। इस न्यूज़ टाइम पर भी हमें मार्केट में काफ़ी जो है वो तेज़ी देखने को मिलेगी। 11 अप्रैल को 12:15 पर यूरो जोन का ECB के जो डिपॉजिट रेट हैं और उसी के साथ ही 12:15 पे जो है यूरो जोन का ECB डिपॉजिट रेट EIN के भी इंटरेस्ट रेट आ रहे हैं। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इस न्यूज़ टाइम पर हमें जो यूरो के पेयर्स हैं उनमें हमें कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। 12:30 पर यूनाइटेड स्टेट का PPI फाइनल डिमांड ईयरली और ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़। और उसके साथ ही 12:45 पर यूरो जोन का ECB की जो एक यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और उसी के साथ 12 अप्रैल को जापान का JPY यानी जापान का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़। उसी के साथ ही 6 बजे यूनाइटेड किंगडम यूके का GDP एस्टीमेट ईयरली और जर्मनी का CPI। उसी के साथ ही यूके का 6 बजे GDP एस्टीमेट ईयरली इंडेक्सेस। 6 बजे जर्मनी का CPI फाइनल ईयरली इंडेक्सेस। फ्रांस का CPI आ रहा है। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ स्पेन का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 7 बजे, फ्रांस का 6:45 पर। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ इस न्यूज़ टाइम के ऊपर हमें जो यूरो के पेयर हैं उनमें हमें काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। 10 बजे USD का जो है JPM अर्निंग रिपोर्ट, ये भी इम्पैक्ट न्यूज़। और 12:30 पर यूनाइटेड स्टेट का इंपोर्ट प्राइस ईयरली और उसी के साथ ही यूनाइटेड स्टेट का 12:30 पर इंपोर्ट प्राइस ईयरली। और उसी के साथ ही यूमिस सेंटीमेंट प्रीलिम हाई इम्पैक्ट न्यूज़, यूमिस सेंटीमेंट प्रीलिम यूएस HMR1 और प्रीलिम इंडेक्सेस। 14 बजे ये न्यूज़ आ रही है। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। न्यूज़ टाइम पर हमें मार्केट में कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो चलें जी, यह था इकोनॉमी कैलेंडर के ऊपर एक नज़र। अभी हम चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और देखते हैं कि तकनीकी तज्जिया क्या कहता है। तो सबसे पहले हम आते हैं जी गोल्ड की तरफ। गोल्ड, जैसा कि आप देख रहे हैं कि गोल्ड स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है। तकरीबन इसको 5 वीक हो चुके हैं। प्राइस जो है वो अपनी हायर हाई बनाती हुई और हायर लो बनाती हुई अपसाइड की तरफ जा रही हैं। तो ओपनिंग के ऊपर भी जो है वो मार्केट ने गैप दिया और प्राइस जो है उसने अपने एक न्यू हाई बनाया, ये 2353 का। और प्राइस ने जो है वहाँ से एक रिट्रेसमेंट ली है और अपने इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर को जो है रिस्पेक्ट किया। तो अभी जैसा कि अगर हम इस चार्ट के ऊपर देख रहे हैं तो H4 के टाइम फ्रेम में यहाँ पे हमें एक
जो है H1 के टाइम फ्रेम में यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमें एक ऑर्डर ब्लॉक यानी एक इसमें एक सप्लाई एरिया नज़र आ रहा है। तो प्राइस यहाँ से हमें जो है वो एक रिट्रेसमेंट डाउन साइड की तरफ ये प्राइस जो है वो ले सकती हैं। दूसरी सूरत में अगर तो प्राइस अपने इस एरिया को ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस आपकी मज़ीद जो है वो अप जा सकती हैं। इस हफ्ते का जो एक्सपेक्टेड जो ट्रेंड है वो बुलिश है। जो प्राइस है वो आपकी तकरीबन 2370 और 2400 को भी वो हिट कर सकती हैं अगर अपने इस हाई को भी ब्रेक कर देती हैं। दूसरी सूरत में प्राइस जैसा कि अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट्स के पास आती हैं तो यहाँ से हमें दोबारा जो है इसमें एक अच्छी इस एरिया से एक बाइंग देखने को मिल सकती है अगर हमें इस प्राइस यहाँ से मिलती हैं तो, और अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट से। और दूसरी सूरत में अगर तो प्राइस अपने इस लो को ब्रेक कर देती हैं तो दोबारा जो है वो प्राइस आपकी इस एरिया को ब्रेक करती हैं तो फिर प्राइस आपकी दोबारा अपने स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो जो उसका बेरिश का जो एक जो है हमें एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है यहाँ पे ट्रेस करके तो डाउन साइड की तरफ यानी प्राइस जो है वो तकरीबन 2270 तक जो है वो नीचे अपने इस लेवल तक जो है वो आ सकती हैं। और उसी के साथ ही यूरो यूएसडी की बात करें तो यूरो यूएसडी भी जैसा कि जो है अपने एक उसने एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बनाया हुआ है और प्राइस ने जब अपने इस एरिया को टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुई है, दोबारा अपने इस लेवल ऑफ रेसिस्टेंस के पास है। अगर तो प्राइस अपने इस एरिया को ब्रेक कर देती हैं तो फिर प्राइस अपने इस जोन को जो है वो हिट कर सकती हैं। दूसरी सूरत में अगर जापानी इस एरिया को ब्रेक नहीं करती तो प्राइस जो है वो दोबारा अपने इस लेवल तक आ सकती है। यहाँ से फिर हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है और इसका ब्रेकआउट करने के बाद जो प्राइस है वो मजीद अप जा सकती हैं। जीपीपी यूएसडी की बात करें तो जीपीपी यूएसडी भी जैसा कि अभी तक जो है वो कंसोलिडेशन पीरियड में है, प्राइस रेंज कर रही है अपने इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर से जो है वो प्राइस रिजेक्ट हुई है और यहाँ पे उसने एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बनाया हुआ है। तो जब तक जो है वो प्राइस अपने इस एरिया का ब्रेकआउट नहीं करती तो हमें यहाँ से दोबारा एक डाउन साइड की तरफ जो है वो मूव देखने को मिल सकती है। दूसरी सूरत में अगर प्राइस अपने इस एरिया को ब्रेकआउट कर देती है तो नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल है वो हमारे पास ये वाला एरिया है कि तो फिर प्राइस जो है वो दोबारा आपकी अपने इस एरिया को जो है वो टेस्ट कर सकती हैं। AUD USD की बात करें तो AUD USD भी जैसा कि इस वक्त जो है उसने भी अपने अगर हम देखें तो या इस लेवल को एक बेहतरीन लेवल ऑफ सपोर्ट था जहां से प्राइस बार बार रिजेक्ट हुई, रिजेक्ट होने के बाद उसने अपने स्ट्रक्चर को यहाँ पे ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद जो है प्राइस जो है उसने उस एरिया का ब्रेक किया और उसको टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद जो हमारे पास का नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है वो ये, यहाँ से हमें दोबारा जो है वो प्राइस डाउन साइड की तरफ जो है वो देखने को मिल सकती हैं। दूसरी सूरत में अगर प्राइस अपने इस एरिया का ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस मजीद अप साइड की तरफ जा सकती हैं और अपने इस हाई को जो है वो ये टेस्ट कर सकती हैं। और बीटीसी की बात करें, बीटीसी जैसा कि अभी स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है, अभी तक इसमें हमें कोई सेल का पैटर्न नज़र नहीं आ रहा बेरिश का। और प्राइस जैसा कि जैसे ही थोड़ी सी रिट्रेसमेंट लेती हैं तो वहाँ से दोबारा जो है प्राइस अप साइड की तरफ अपने ट्रेंड की तरफ निकल जाती हैं। तो अभी अगर हम इस चार्ट की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे हमें हमारे पास जो इसका इस वक्त बेहतरीन H4 के टाइम फ्रेम में और डेली टाइम फ्रेम में भी देखें तो हमें जो है एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड नज़र आ रहा है। और प्राइस अगर अपने इस लेवल ऑफ रेसिस्टेंस को ब्रेक नहीं करती तो यहाँ से हमें दोबारा एक रिट्रेसमेंट डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकती हैं। दूसरी सूरत में अगर तो प्राइस अपने इस एरिया को ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर अपना एक न्यू हाई बन सकता है। ये तकरीबन 75 और 80 को भी जो है वो ये प्राइस आपकी टच कर सकती हैं। लेकिन जब तक ये प्राइस आपकी अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट नहीं करती तो प्राइस जैसा कि इसी जोन के अंदर ये रेंज कर सकती हैं। और हमारे पास जो वीकली बेसिस पे है वो ये वाला लेवल है। अगर यहाँ पे प्राइस दोबारा मिलती है क्योंकि इस प्राइस ने अपने इस एरिया का उसने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद जो है वो प्राइस इस जोन का, ठीक, अगर तो प्राइस दोबारा यहाँ पे आती है तो फिर यहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग देखने को अपसाइड की तरफ मिल सकती है।
दूसरी सूरत में अगर इसका ब्रेकआउट कर देती हैं तो प्राइस फिर दोबारा अपनी सपोर्ट को टेस्ट करती हैं और इसका ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस मजीद नीचे भी जा सकती हैं। यूएसएल की बात करें तो यूएसएल भी जैसा कि अभी बुलिश ट्रेंड में है, प्राइस जैसा कि अभी रेंज कर रही हैं और मुसलसल जो है अपने इस एरिया को उसने सपोर्ट बनाया हुआ है और इस एरिया को उसने लेवल ऑफ रेसिस्टेंस, प्राइस जब तक अपने इस लो को ब्रेकआउट नहीं करती तो प्राइस आप जा सकती हैं। अगर अपने इस हाई को प्राइस ब्रेकआउट कर देती हैं लेवल ऑफ रेसिस्टेंस को, तो फिर आपकी प्राइसेस जो है 90 और 95 को ये टच कर सकती हैं। और अगर ट्रेंड की बात करें तो अभी तक इसमें बुलिश ट्रेंड है, इसमें किसी किस्म का भी अभी तक इसमें कोई बेरिश का साइन हमें नहीं नज़र नहीं आ रहा। प्राइस जो है वो फंडामेंटली भी बुलिश है। तो बाकी जो है ये थे हमारे, चलें जी व्यूवर्स, ये थे हमारे इस हफ्ते के जो है टेक्निकल एनालिसिस और आने वाली खबरों पर एक नज़र। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, उस टाइम तक मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, गुड लक।